First of all, our last topic is conservation of linear momentum. Linear momentum, it is a product of mass and velocity. We have already discussed on Saturday. Linear momentum is a product of mass and velocity. And conservation of linear momentum means the momentum of particle after collision will remain conserved. Please note down the definition. When two or more bodies act upon one another means जब दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो जो उनका मोमेंटम रहता है वो हमेशा कंजर्व रहता है. प्लीज राइट इट डाउन. When two or more bodies act upon one another in the absence of an external force, the total momentum of all bodies of a system remain conserved. This is known as conservation of law of conservation of momentum. अब इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में है तो हम करेंगे. तो फॉर द प्रूफ कंसीडर हमारे पास टू पार्टिकल हैं. फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1, अनदर पार्टिकल जिसका मास m2. फर्स्ट पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1 और सेकंड u2 के साथ. दोनों पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड किए मतलब एक दूसरे के साथ उनकी कोलिजन हुई, टकराए दोनों. अब मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, मास इज अ कंजर्व. बट चेंज क्या होगा हमारे पास? वेलोसिटी. तो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो गई u1 से v1 और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो गई फ्रॉम u2 टू v2. तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? फर्स्ट पार्टिकल का जिसका मास है m1 प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, उसका मास था m1 और वो मूव कर रहा था u1 के साथ. सो लीनियर मोमेंटम इज m1 u1. सिमिलरली सेकंड पार्टिकल का m2 u2 और टोटल लीनियर मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2. इसी तरह से आफ्टर कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज करके u1 से v1 तो ये बन गया m1 v1 और सेकंड पार्टिकल का बन गया m2 v2 और टोटल मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2. अब कल हमने क्या पढ़ा था कि जब भी दो पार्टिकल आपस में स्ट्राइक करते हैं, न्यूटन्स के थर्ड लॉ में जब भी दो पार्टिकल आपस में स्ट्राइक करते हैं तो उनकी जो फोर्स होगी वो फोर्स कैसी होगी? फर्स्ट पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट करेगा सेकंड पे और सेकंड पार्टिकल फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा फर्स्ट पे. तो जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? देखिए, दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. F12 का मतलब क्या है? द फोर्स एक्सर्ट ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2. जो इसका नंबर आगे होगा उसके ऊपर फोर्स लग रही है और जिसका नंबर पीछे होगा वो फोर्स लगा रहा है. जैसे F12 means the force exert on body 1 due to body 2. So this is F12. और फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन मींस मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. तो मास है सेकंड पार्टिकल का m2 इनटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t. Divided by t. Similarly, we will move for second particle F21. तो ये बन गया m1 into
v1 minus u1 upon t. Now for every Sir, can you action, explain again? कहाँ से बेटा? Sir, if F12 सही. देखो, जब दो पार्टिकल आपस में एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करेंगे, जैसे हम क्लैप करते हैं, तो जब हम क्लैप करते हैं तो हमारा फर्स्ट हैंड जो है वो फोर्स लगा रहा है सेकंड हैंड पे, और जो सेकंड हैंड है वो फोर्स लगा रहा है फर्स्ट हैंड पे, तो उसे हम लिखेंगे F12 मींस फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू 2, और F21 होगा फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू 1. अब फोर्स इक्वल Okay, होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी. अब देखिए, फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, फ्रॉम u2 टू v2, और फर्स्ट पार्टिकल की फ्रॉम u1 टू v1. तो हमारे पास इक्वेशन बन गई m2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t, m1 इंटू v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय t. क्लियर हुआ बेटा? yes sir. So next is, for every action there is equal and opposite reaction. कल हमने पढ़ा था, जैसे आप चेयर के ऊपर बैठे हो, तो चेयर आप बैठे हो, आपकी बॉडी डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है, लेकिन जो चेयर है वो अपवर्ड फोर्स लगा रही है. सो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल बट ऑपोजिट. तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो इक्वेशन की वैल्यू डालने पे F21 इक्वल टू माइनस ऑफ F12 m1 इंटू v1 माइनस u1 बाई t माइनस m2 v2 माइनस, अब t के साथ t कैंसल आउट हो जाएगा, और हम इक्वेशन को ओपन करके लिख देंगे. सो m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2. तो इस इक्वेशन से हमारे पास इक्वेशन बन गई m1 v1 प्लस m2 v2 विच इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u, विच इज laws of conservation of momentum. कि before collision momentum is always equal to after collision momentum after collision. m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 u1 plus m2 u. That is, momentum of system after collision is always equal to before collision. Example आपके पास ये दी हुई है, गन एंड बुलेट. ये आपके बुक में आज पूरे का पूरा आर्टिकल है गन एंड बुलेट का, तो प्लीज इसे थोरली समझ लीजिएगा. So that's all for today. आप वीडियो को एक बार या दो बार देखिए अच्छे से. अगर कोई डाउट है तो प्लीज उसे डिस्कस करिए, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. अगर इस वीक हमारी कोई एक्स्ट्रा क्लास होती है तो उसमें हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे. Otherwise, after vacation, we will do some numerical of this chapter. Thank you very much. Thank you, sir. Okay sir, thank you. Thank you. Thank you sir.